एपिसोड के स्टार्ट में शुनसुके स्टोरी बता रहा होता है पास्ट में जाने के बाद क्या हुआ। तो अब शुनसुके उठता है पास्ट में और वो आयुमी और यू को देखता है और फिर इनके साथ खाना खाता है और फिर आयुमी से उसकी एज पूछता है। आयुमी कहती है मैं 8 साल की हूँ। शुनसुके मन में कहता है तो हमारे पास सिर्फ 3 साल है, उसके बाद वो हमें पकड़ लेंगे। अब शुनसुके फ्यूचर चेंज करने के लिए कुमागामी और उसके फ्रेंड से फ्रेंडशिप करता है और कुमागामी उसे ढूंढता है। शुनसुके कहता है तो तुम आ ही गए। कुमागामी कहता है ये क्या कह रहे हो। शुनसुके कहता है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमने कसम खाई थी कि वर्ल्ड चेंज करेंगे एक साथ, और उसके ऊपर कूद जाता है। कुमागामी कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम फ्यूचर में मिले हैं। शुनसुके कहता है हाँ सही कहा। कुमागामी कहता है हे हम फ्यूचर में मिले होंगे लेकिन अभी हम स्ट्रेंजर से बस, और उसे साइड कर देता है। शुनसुके कहता है तुम बहुत बेकार हो पू। कुमागामी कहता है पू। शुनसुके उसे बताता है कि ये तुम्हारे नाम की वजह से है, जैसे बियर का नाम था पू। ये सुन के कुमागामी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अब ये शुनसुके को अपनी गैंग के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि यह है शुनसुके ओटासाका और ये टाइम ट्रैवल कर सकता है और ये फ्यूचर से आया है और हमें जानता है। शिचिनो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम इस बकवास पे यकीन करेंगे। शुनसुके तभी कहता है तुम वो शिचिनो जिसके पास परमिएशन की पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जाने की, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद ही तुम काफ़ी थक जाते हो। नेक्स्ट है मिडोकी, तुम्हारे पास हिप्नोटिज्म की पावर है, तुम किसी को भी सुला सकती हो लेकिन तुम खुद भी फिर सो जाती हो। और मेडोमारी, तुम किसी की भी मेमोरीज मिटा सकते हो, इसके लिए तुम्हें टारगेट को टच करना होता है और तुम्हें वो मेमोरीज ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। ये सब सुनने के बाद ये सभी लोग शुनसुके पे यकीन कर लेते हैं और शुनसुके फिर इन सभी को एक्सप्लेन करता है कि फ्यूचर में क्या क्या हुआ इन सब के साथ और कहता है हमें सबको ढूंढना होगा जिन पे भी पावर्स है और एक दूसरे को बचाना होगा। और अब ये उन सभी को एक साथ इकट्ठा करने लगते हैं जिनके पास पावर्स होती है, लेकिन ये सब बच्चे ही होते हैं और खुद को बचा नहीं पाते चाहे जितने भी कोशिश करें। शुनसुके कई बार पास्ट में आता है लेकिन फिर भी ये किसी को बचा नहीं पाता। तो अब एक बार फिर से ये पास्ट में आके कहता है हमें एडल्ट से हेल्प मांगनी होगी, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते और वो नहीं समझेंगे कुछ भी। कुमागामी कहते हैं उनमें से कुछ के पास एबिलिटीज़ होगी पास्ट में और उनमें से मैं कुछ को जानता भी हूँ, और कहता है हमें एक बार ट्राई करना चाहिए और शुनसुके से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में शुनसुके का 15th बर्थडे होता है और वो टीवी देख रहा होता है और उसे एक आइडिया आता है वो देखते ही कि अगर उन पर पैसा हो तो वो अडल्ट को आसानी से अपनी साइड कर लेंगे, और बाकी सबको बोलता है कि वो अपनी पावर से पास्ट में जाके सभी लॉटरी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर सबको एक साथ लाएगा वो और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेगा जिसे साइंटिस्ट अपोज नहीं कर पाएंगे। और अब शुनसुके फिर से पास्ट में जाता है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है कि पास्ट में जाने की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो रही थी। इसके बाद ये और भी बच्चे इकट्ठे करते हैं और पैसे भी, और काफ़ी अटैम्प्ट लगते हैं शुनसुके को ये पॉसिबल करने में, और बार बार पास्ट में जाने की वजह से उसकी आंखें और भी कमज़ोर हो चुकी होती है और उसे पता चलता है कि अगर वो अंधा हो गया तो वो वापस पास्ट में नहीं जा पाएगा। लेकिन इस सब के बाद भी साइंटिस्ट इन्हें पकड़ लेते हैं और ये परेशान होते हैं काफ़ी। कुमागामी शुनसुके से कहता है कि उन्हें इन बच्चों को रखने के लिए एक जगह चाहिए होगी, और शुनसुके फिर से पास्ट में जाता है। यू उससे कहता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्या तुमने कोई हाई स्कूल चूज़ किया। ये सुन के उसे फिर से एक आइडिया आता है और कुमागामी से वो कहता है जाके कि मैं एक बार फिर से पास्ट में जाऊँगा। कुमागामी कहता है अगर ऐसा करा तो तुम अंधे हो जाओगे। शुनसुके कहता है अब यही एक लास्ट चांस है और कहता है मैं एक स्कूल बनाऊंगा। ये पावर्स प्यूबर्टी के बाद चले जाती है और हम स्कूल में उन बच्चों को रख के बचा सकते हैं जब तक ये एबिलिटी चले नहीं जाती। और कुमागामी से कहता है प्लीज़ मुझे ढूंढ लेना जब मैं अंधा हो जाऊंगा। कुमागामी कहता है ये मुझ पे छोड़ दो। और अब शुनसुके एक लास्ट बार पास्ट में जाता है और अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, और इसके बाद में सबके साथ मिलके वो अपना एक स्कूल खोलता है जहाँ पे वो सभी बच्चे रह सके जिन पे पावर्स है। और फिर वो कुमागामी से कहता है तुम्हें मेरे लिए 2 काम करने होंगे। पहला, यू और आयुमी की मेमोरीज मिटानी होगी मेरे से रिलेटेड, वरना मैं फ्रीली सब ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास डार्कनेस में रहने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो पूरे जापान में और भी स्कूल बनाओ जहाँ पे ऐसे ही बच्चे रह सके। कुमागामी कहता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा चेहरा सब पहचान जाएंगे।
शुनसुके कहता है तो फिर तुम अपना चेहरा इन लंबे बालों से छुपा क्यों नहीं लेते। और कुमागामी पानी डालता है अपने सर पे और फिर कहता है अब ठीक है। नेक्स्ट सीन में शिनसुके सभी को लेके घर पे आता है और मेडोकी आयुमी और यू को सुला देती है। और मिडोमारी फिर अपनी पावर से इनकी मेमोरीज मिटा देता है शिनसुके से रिलेटेड जो भी होती है। और अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शिनसुके कहता है और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। और इसके बाद यू को आयुमी को बचाने को कहता है। यू कहता है लेकिन कैसे, तुम तो देख ही नहीं सकते अब। शिनसुके उसे कहता है अपनी पावर का यूज़ करके मेरी पावर ले लो, दूसरे की पावर्स लेना तुम्हारी असली पावर है। यू कहता है ये तो मुझे कभी पता ही नहीं था। टोमोरी कहती है टाकाजो और मुझे ये पहले से ही पता था। कुमागामी ने तुम्हारी एबिलिटीज़ पता कर ली थी, तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में पता ही नहीं था। तुम दूसरों की बॉडी में जा नहीं रहे थे बल्कि उनकी पावर्स उनसे ले रहे थे, और जिनकी भी बॉडी में तुम गए उन्होंने अपनी पावर्स खो दी। यू कहता है तो मतलब मुझे बस उनकी बॉडी में जाना था और हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता। टोमोरी कहती है नहीं, हमें उन्हें ये रियलाइज़ भी करवाना था कि उन्हें अपनी पावर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, और हमें डर था कि तुम खतरनाक बन जाओगे अगर सबकी पावर्स लेते रहे तो। अब शिनसुके यू से कहता है मेरी पावर्स लो और वापस पास्ट में जाओ जब आयुमी की पावर्स डेवलप हुई थी, और जब वहाँ पे पहुँच जाओ उससे पावर्स ले लेना उसकी, उसके बाद मुझे ढूंढना और सब बताना। और अब यू वैसा ही करता है और शिनसुके की पावर ले लेता है और इस पावर का यूज़ करके पास्ट में जाता है और उसी दिन में पहुंचता है जहां पे आयुमी की पावर डेवलप हुई थी। स्कूल में कुमागामी इन्हें कोलैप्स पावर के बारे में बताता है और यू इस बार खुद खड़ा होकर कहता है कि ये शायद मेरी सिस्टर है, उसे कोल्ड है और वो घर पर है। टोमोरी कहती है हमें फिर वहाँ पे जाना चाहिए ये देखने। यू कहता है टोमोरी सिर्फ तुम और मैं ही चलेंगे वहाँ पर। और अब ये दोनों आयुमी से मिलने जाते हैं और वही सब होता है जो पहले हुआ था। और अब टोमोरी जा रही होती है वापस और बाहर यू उससे कहता है हे टोमोरी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं फ्यूचर से आया हूँ तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगी। टोमोरी कहती है हाँ। यू कहता है ऑसम, अब मेहनत बच जाएगी मेरी थोड़ी। और उसे बताता है कि 2 दिन में आयुमी मर जाएगी जब वो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और मैं फ्यूचर से यहाँ पर आया हूँ उसे बचाने के लिए। टोमोरी उसे कहती है स्टूडेंट काउंसिल तुम्हारी हेल्प करेगा इसमें। इसके बाद यू आयुमी के पास आता है और कहता है मुझे एक मैजिक स्पेल कास्ट करने दो तुम्हारा कोल्ड ठीक करने के लिए, और उसकी बॉडी में जाके उसकी पावर्स ले लेता है। नेक्स्ट सीन में अब आयुमी को स्कूल छोड़ने आया होता है वो, और फिर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं अपना भेस बदल के। यूसा और टोमोरी स्टूडेंट बन के आते हैं और जो टाकाजो होता है वो एक टीचर। और अब ये सब मिलकर आयुमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं स्कूल की तरफ। यू एक जगह पे छुपा हुआ होता है और तभी टाकाजो को एक टीचर पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा, और उसे फैकल्टी ऑफिस में ले जाता है खींच के। यू कहता है एक पहले ही गया, कोई नहीं, अभी टोमोरी और यूसा बची हैं। लेकिन तभी कुछ बच्चे यूसा को पहचान जाते हैं और उसके पास भीड़ लगा देते हैं। तभी मीसा आ जाती है उसकी बॉडी में और इन पर चिल्लाने लगती है और ज़मीन में थूक के कहती है मैं यूसा नहीं, क्या कोई आइडल ऐसा करेगी कभी। तभी सब टोमोरी को देख के कहते हैं ये भी क्यूट है, शायद ये भी यूसा की तरह एक आइडल है। ये देख के टोमोरी वहाँ से भाग जाती है और ये सब देखने के बाद यू निराश हो जाता है और कहता है कि सब पकड़े गए। इसके बाद अब सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ होता है और फिर वही कार आती है और उसमें से वही लड़की निकलती है जो पहले निकली थी, और दूसरी तरफ वही सब हो रहा होता है जो पास्ट में हुआ था। और ये लड़की आयुमी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है और आयुमी सेम जगह पे आके फंस जाती है जहाँ पे पिछली बार फंसी थी वो। और जैसे ही इस बार ये लड़की इसको मारने जा रही होती है तभी वहाँ पर यू आ जाता है और फिर आयुमी के कोलैप्स पावर का यूज़ करके उस लड़की को डरा देता है। तभी टोमोरी आके अपनी पावर का यूज़ करती है और उसके बाल काट देती है। ये सब देख के वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। आयुमी तभी रोने लगती है और यू को हक कर लेती है। यू कहता है चलो घर चलते हैं। और अब ये दोनों घर जा रहे होते हैं और यू काफ़ी खुश होता है कि उसने आयुमी को बचा लिया। तभी सामने ये देखते हैं कुमागामी और मेडोकी को। यू कहता है तो तुम आ गए कुमागामी। कुमागामी कहता है वेट, तुम मुझे ऑलरेडी जानते हो। यू कहता है सही कहा पू। कुमागामी ये देख के समझ जाता है और कहता है मेरे साथ चलो तुम दोनों। यू कहता है ठीक है, हमें उसके पास लेके चलो, हमारे बड़े भाई के पास। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।